हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एकदम ठीक हो, ख्याल रख रहे हो अपना और पॉजिटिव सोच रहे हो। हालांकि मैं इस चैनल पे आज कम्युनिटी पोल पे जिस पे ज़्यादा वोट्स आए थे उस पे रीडिंग करने वाली थी, लेकिन आज न्यू मून है और मैं नहीं चाहती कि ये न्यू मून रीडिंग मिस हो जाए, क्योंकि ये हम हमेशा करते हैं हमारे चैनल पे। तो ये एक न्यू मून रीडिंग है कि आपके लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, इस न्यू मून में क्या बदलाव आएंगे आपके अंदर, आपके बाहर, आपके रिलेशनशिप में, आपके ओवरऑल ही लाइफ में क्या बदलाव आएंगे। सो ये एक जनरल रीडिंग है, तो सबके लिए है जो भी ये देख रहा है, और कलेक्टिव है तो हर साइन के लिए है। और क्योंकि टाइमलेस है, लेकिन आप हर न्यू मून को ये वीडियो अगर देखोगे तो कुछ ना कुछ आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। सो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि न्यू मून आपके लिए क्या चेंजेस लाएगा, क्या सरप्राइजेस लाएगा, क्या गुड न्यूज़ लाएगा। और आज मैंने कुछ अच्छे यहाँ पे कुछ नोट्स बनाए हैं, या कह लो मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स है कि आपके ज़िंदगी में जो इम्पोर्टेंट बदलाव जो आने वाले हैं इस न्यू मून में, तो ये मैंने बना के रखे हैं। तो इसको लास्ट में देखेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, और ताकि आपको पता चले कि क्या इम्पॉर्टेंट चेंजेस आपके ओवरऑल लाइफ में आने वाली है और उस पर आप फोकस कर सको। ओके, चलिए शुरू हम लोग ओशो ज़ेन डेक से करते हैं। लेट्स सी कि इस न्यू मून पे क्या चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, क्या कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में। ओके, ट्यूनिंग इन, और उसके साथ आया है पार्टिसिपेशन, स्लोइंग डाउन, वाओ, ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आया है हार्मनी। ओके, एंड बॉटम डेक में बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है द लवर्स। देखिए, सबसे प्यारी और अच्छी बात जो मुझे इस रीडिंग की लग रही है, मुझे चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए पॉजिटिविटी की तरफ जाते हुए दिख रही है। चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आपके आपके फैमिली के साथ का जो रिलेशनशिप है, अपने साथ वाला जो रिश्ता है, अपने फ्रेंड्स के साथ, आप जहाँ पे काम करते हो वहाँ पे चीज़ें आपके हक में होना शुरू हो जाएगी। आप अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे अपने लव्ड वन से, जिनसे भी आप प्यार करते हो उनसे बहुत अच्छे से आप कनेक्ट कर पाओगे। मुझे लगता है काफ़ी लोगों का रीयूनियन भी होगा, काफ़ी लोग यूनाइट होने वाले हैं इस न्यू मून पे, और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी आप दोनों की एक दूसरे की तरफ। जो एक पुल होता है, अट्रैक्शन होता है, वो बढ़ेगा। तो ये मंथ बहुत से ब्यूटीफुल चेंजेस इस न्यू मून आपके लाइफ में आएंगे, और ये सबसे पहली बात है जो मैंने नोटिस की। आगे बढ़ते हैं। स्लोइंग डाउन ये कार्ड आया है, हार्मनी आया है, ट्रांसफॉर्मेशन आया है, पार्टिसिपेशन आया है, और टर्निंग इन आया है। देखिए, काफ़ी लोग तो मुझे लगता है कि आप ना बहुत पीसफुल फील करोगे। ओवरऑल ही मुझे लगता है आप बहुत पीसफुल फील करोगे, बहुत शांत आपका मन हो जाएगा। आपको किसी बात की चिंता एज सच फील नहीं होगी। आप बहुत स्ट्रेस फ्री, और एक जो ऐसा स्टेट हो जाता है ना कि जहाँ पे हम बहुत पीसफुल फील करने लगते हैं, बहुत शांत महसूस करने लगते हैं, एग्जैक्टली वैसा आप फील करोगे। एंड आप बहुत सारी आपके अराउंड बहुत सारी चीज़ें चल रही होगी, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होगी, बट आप बहुत काम फील करोगे। ओके, या फिर मुझे लगता है आपको मेडिटेशन को अपनी लाइफ में शामिल करना चाहिए इस वक्त, स्पेशली न्यू मून, फुल मून। इस टाइम पे मुझे लगता है मैं सबको रिकमेंड करूँगी कि आप मेडिटेट करिए, खुद को काम एंड कलेक्टेड रखने की कोशिश करिए। जितना शांत रहोगे उतना आपके लिए, आपके वेलबींग के लिए अच्छा रहेगा। ओके, अपने आप को शांत, काम, कलेक्टेड रखने की कोशिश करिए। ओके, अपने अंदर जाने की कोशिश करिए। आपके अंदर देखिए, हर इंसान के अंदर विजडम होता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ एक रुझान होता है, इच्छा होती है स्पिरिचुअली कनेक्ट होने की भगवान से, एंजल से, और एक स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट की इच्छा होती है। बट हम जब तक शांत नहीं रहते, पीसफुल नहीं होते, हमारे अंदर नहीं झांकते, हमें वो चीज़ पता नहीं चलती है। सो आई वॉन्ट यू टू गो डीप विद इन योर सेल्फ, एंड खुद को पूछिए, खुद से सवाल करिए कि आपको क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ योर सेल्फ। ओके, तो आपको अपने सवाल के जवाब अपने अंदर ही मिलेंगे, बाहर से नहीं मिलेंगे कहीं से, ना मेरे रीडिंग से, ना किसी और की रीडिंग से। आपको बहुत सारे सवालों के जवाब तो अपने अंदर ही मिल जाएंगे। ओके, सो ट्राई टू फाइंड इट विद इन योर सेल्फ।
मेडिटेशन डेफिनेटली करिए न्यू मून पे, आई वुड रियली रिकमेंड यू डूइंग दैट। विजुअलाइजेशन करिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करिए, क्योंकि इस दिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो अगर आप इसको अच्छे से कर पाओगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि आप दोनों आप जिनसे रिश्ते में हो ना, उनके साथ मुझे लगता है आप दोनों को ही ये ज़रूरत महसूस होगी एक दूसरे के लिए इस रिश्ते में अपना अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाना। यू विल वॉन्ट टू डू योर पार्ट एंड आपके पर्सन को ये इच्छा होगी कि मैं अपनी तरफ से 100% दूँ, और आप दोनों मुझे लगता है टीम वर्क की तरह इस रिश्ते पे काम करोगे अब से बाद में। ओके, लाइक न्यू मून पे ही ये फील करोगे नीड के ये रिश्ता हम दोनों का है और हम दोनों को इस पे काम करना है। ओके, मुझे लगता है आपके अराउंड भी लोगों के साथ आपकी काफ़ी अच्छी बनेगी। लोग आपको हेल्प करना चाहेंगे, आप लोगों की हेल्प लेना चाहोगे और कोलैबोरेशन के साथ काम करोगे। मुझे ये भी लगता है आपके अंदर ओवरऑल ही बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आएगा इस न्यू मून पे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ट्रांसफॉर्मेशन नॉट इन द सेंस के बाहरी, लेकिन अंदरूनी, यू विल फील बेटर, यू विल लुक बेटर, और आपका नज़रिया बदलेगा, आपका एक्शन रिएक्शन का जो एक फंडा होता है वो बदल जाएगा। एंड मुझे लगता है कि काफ़ी आप खुद के साथ हैप्पी फील करोगे और कंटेंट फील करोगे, सेटिस्फाइड फील करोगे, जिसका रिफ्लेक्शन आपके बाहर भी दिखेगा। आप बाहर से भी काफ़ी खुश लगोगे, काफ़ी सेटिस्फाइड लगोगे, आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो रही है और प्लेजेंट फील होगा ओवरऑल आपको। ओके, एंड मुझे लगता है आपके ज़िंदगी में इस वक्त आपको ठहराव की ज़रूरत है। कहीं भी किसी भी सिचुएशन में भाग दौड़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें आपकी है वो आपके पास आएगी, जो पर्सन आपका है वो आपके पास आएगा। आपको बस काम रहना है, आपको बस पीसफुल रहना है, उसको विजुलाइज करना है, मेडिटेट करना है उस पर, एंड जस्ट लेट इट गो एंड सी व्हाट कम्स। ठीक है, चीज़ों को होल्ड मत करके रखिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे शुरुआती रीडिंग के दौरान मुझे दिख रही है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग दूसरे ओरेकल से भी देख लेते हैं क्या बेटर होगा, क्या अच्छा होने वाला है आपके लाइफ में फ्रॉम द न्यू मून। क्या ये न्यू मून आपके लिए ला रहा है, आपके लिए कैसा रहेगा। सो फर्स्ट कार्ड इज टू बी फेयर, हायर पावर। ओके, देखिए सबसे पहली बात जो मुझे यहाँ पे दिख रही है, मैं नंबर्स बता देती हूँ, नंबर 38, नंबर 4। देखिए सबसे पहली बात, कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपके रिश्ते में, आपके ओवरऑल लाइफ में ही आपको जस्टिस मिलेगा। जो चीज़ें अनफेयर थी, जो चीज़ें आपके हक में नहीं थी, जो अगर आपके पार्टनर कुछ ऐसा कर रहे थे जो उन्हें नहीं करना चाहिए, या ऐसा कुछ बिहेव कर रहे थे जो उन्हें शायद नहीं करना चाहिए, जिस तरह से शायद उन्हें नहीं बिहेव करना चाहिए, वो चीज़ उनको रियलाइज़ होगी और वो उसके ऊपर सुधार करेंगे। ओके, दे विल ब्रिंग जस्टिस टू द रिलेशनशिप। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो ये है कि आपको ये फील होगा कि आप खुद की वैल्यू को समझ पा रहे हो, खुद कैसे कहूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग फील करोगे। यू विल फील सुपीरियर, यू विल फील स्ट्रॉन्ग। और ये सुपीरियर का मतलब, मेरा मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर का कॉन्फिडेंस, ईगो लेवल बढ़ जाएगा। इट इज़ जस्ट लाइक आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे, बहुत न्यूनेस अपनी लाइफ में फ़ील करोगे, बहुत अपने आप को सुपीरियर फील करोगे, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा आपके अंदर का, ये मुझे लग रहा है। और कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे टू द हायर रियाम, और ये आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा और ज़्यादा आपको लाइट देगा। ओके, सो दीज आर द टू थिंग्स। एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अनएक्सपेक्टेड जगहों से आपको प्यार मिलना शुरू हो जाएगा। आप काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करोगे व्हेन इट कम्स टू लव एंड रिलेशनशिप्स। आपको हर जगह से बस प्यार मिलना शुरू हो जाएगा, जहाँ से आपको एक्सपेक्टेड भी नहीं था। कोई ऐसा पार्टनर आपकी ज़िंदगी में जिसने प्यार दिखाना छोड़ दिया, जिसने अपनी केयर दिखाना छोड़ दिया था आपको, उससे भी आपको प्यार मिलने लगेगा। एंड दैट विल ब्रिंग अ न्यू होप इन यू। एक नई ऊर्जा आपके अंदर होगी, एक होप होगी आपके अंदर कि नहीं, अब सब मेरे लाइफ में अच्छा ही होगा। सो दिस इज़ समथिंग रियली ब्यूटीफुल जो मुझे दिख रहा है। लेट्स मूव अहेड और दूसरे ओरेकल से भी देख लेते हैं कि क्या होने वाला है। हम लोग यूज़ कर रहे हैं साइकिक टैरो ओरेकल। ओके, तो बहुत सारे कार्ड्स हैं, इतने कार्ड्स तो मैं नहीं ले पाऊँगी, सो 2 ही कार्ड्स चाहिए मुझे।
ओके, तो 3 कार्ड्स आ गए हैं तो ले ही लेते हैं। बॉटम डेक में इस वक्त है फाइंड बैलेंस। तो देखिए ये वक्त आपके लिए है टू फाइंड बैलेंस। ओके, अपने अंदर हो, बाहर हो, रिलेशनशिप में हो, करियर में हो, जहाँ तहाँ भी हो, आपको बैलेंस्ड सिचुएशन बनाने की ज़रूरत है। यू नीड टू फाइंड बैलेंस, जिससे क्या होगा कि आप चीज़ों को एम्ब्रेस कर पाओगे। जो ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी ज़िंदगी में, आप उसको एम्ब्रेस कर पाओगे। फर्स्ट इज़ द चूज़ योर बैटल्स, नंबर 7। नेक्स्ट इज़ द 12 नंबर, ऑब्जर्व। और आखिरी जो मैसेज है वो है क्लैरिटी और ऑफ बिलीफ, नंबर 1। ओके, देखिए नंबर्स बताती हूँ, 7, 12, 1। ओके, तो 2, 1 है तो 3 नंबर भी हो सकता है किसी के लिए। देखिए पहली बात तो ये वक्त आपके लिए ज़रूरी है कि आपको यू हैव टू आस्क योर सेल्फ, आपको क्या चाहिए। ओके, क्या करना है आपको, वॉट यू नीड टू डू, वॉट यू वॉन्ट टू डू, ये आपको खुद को पूछना है। क्योंकि जो भी आपके लाइफ में बैटल्स, जो भी परेशानियों से आप जूझ रहे हो, वो उसको सॉर्ट आउट करना, उससे बाहर निकलना आपके ही हाथ में है। बट आप उसको, उस चीज़ को कैसे देखते हो, कैसे परसीव करते हो, उससे कैसे फ़ाइट करते हो, इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। सो प्लीज़ चूज़ योर बैटल्स वाइजली। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि आपको ऑब्ज़र्व करना है अपने पार्टनर का बिहेवियर, अपने आसपास क्या चल रहा है, करियर में क्या हो रहा है, सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करिए। उसमें से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी जो आपको करनी है, नहीं करनी है। सो ऑब्ज़र्वेशन बहुत ज़रूरी है इस वक्त आपके लिए। जितना ऑब्ज़र्व करोगे उतनी आपको चीज़ें समझ में आएगी अपने ज़िंदगी को लेकर के। एक अच्छी गाइडेंस आप खुद को ही दे पाओगे। आपके अंदर का जो विजडम है वही आपकी एक बेटर एडवाइस या गाइडेंस होगी। सो लुक विद इन योर सेल्फ, लुक अराउंड, लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं आपसे, कैसे डील कर रहे हैं। स्पेशली अपने लव रिलेशनशिप्स को ऑब्जर्व करिए कि क्या ऐसा ही रिश्ता, हम ऐसे ही रिश्ते में आप रहना चाहते थे, क्या ये सही पर्सन है, क्या ये सही रिलेशनशिप है आपके लिए। लुक विद इन योर सेल्फ, अपने अंदर झांकिए और लोगों के भी बिहेवियर को एक ट्रेस करिए कि वो कैसे बिहेव कर रहे हैं। मुझे ये भी लगता है कि समय आ गया है कुछ चीज़ों को क्लैरिफाई करने का। भले वो आपको किसी को कुछ क्लैरिफिकेशन देना है या उनसे कोई क्लैरिफिकेशन लेना है, प्लीज़ डू इट। क्योंकि क्या होता है, कई बार हम लोग कुछ ऑलरेडी अपने मन गढ़ंत कहानियाँ बना लेते हैं, धारणाएं बना लेते हैं, जो मे बी चेंज हो जाने चाहिए थे अब तक। अंडरस्टैंडिंग बदलनी चाहिए। जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होता है, वक्त आगे बढ़ता है, सिचुएशन बदलते जाती है, तो आपको भी अपने बिलीफ पे काम करना है। और वो तब होगा जब आप उसको क्लियर करोगे, बात करके क्लियर करो, चाहे कुछ भी करो, डू एनीथिंग टू क्लियर इट। बट अपने बिलीफ सिस्टम को आपको फिर से रीसेट करना है। एक ही चीज़ घिसी पिटी लेके नहीं बैठनी, ऐसा हुआ था तो ऐसा ही होगा। नो, इट डजेंट हैपन लाइक दैट। सिचुएशन बदलते, इंसान बदलते हैं, तो आपको भी बदलना चाहिए। ओके, सो दिस इज़ द नेक्स्ट थिंग जो मुझे यहाँ पे दिखी है आपके लिए, जो आपके लिए ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लव लाइफ में, स्पेशली आपके पर्सन की फीलिंग्स देख लेते हैं आपको लेकर। ओके, सो फर्स्ट कार्ड है द डिवाइन फेमिनाइन, विच इज़ अ रियली ब्यूटिफुल कार्ड। द डिवाइन, वाओ, ओ माई गॉड, लुक एट दिस इज़ अ ब्यूटिफुल पेयर दैट वी हैव गॉट। यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन भी है, डिवाइन फेमिनाइन भी है। डेफिनेटली काफ़ी लोग यहाँ पे अपने स्पिरिचुअल पार्टनर से कनेक्ट कर रहे हैं। आप ट्विन्स हो, इवन सोलमेट्स भी हो सकते हैं, बट दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। जिनसे आप डील कर रहे हो, ये कोई मामूली रिश्ता नहीं है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत इंटेंस कनेक्शन है जिनसे भी आप डील कर रहे हो। इट इज़ नॉट समथिंग जो आज हो गया कल भूल गए, ऐसा नहीं है। इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। प्लीज़ उसको बचाइए, प्लीज़ उस पर काम करिए। एंड मुझे लगता है ये जो न्यू मून है स्पेसिफिकली काफ़ी लोगों को रियलाइज़ करवाएगा कि वी बिलोंग टू ईच अदर, कितना स्ट्रॉन्ग है हम दोनों का कनेक्शन। ओके, एंड द लास्ट कार्ड इज़ कंपैटिबिलिटी। ब्यूटीफुल कार्ड्स है, देख रहे हो आप दोनों बहुत कंपैटिबल हो। ये चीज़ भी आपके पार्टनर को समझ जाएगी। आपके अंदर वो अपने परफेक्ट पार्टनर को देख पाएंगे इस न्यू मून के बाद। ओके, एंड बॉटम डेक में इस वक्त है मैच्योरिटी। तो चीज़ें समझ आना इज़ ऑल्सो मैच्योरिटी ओनली, राइट। और ये मैच्योरिटी, मैं एज की बात नहीं कर रही हूँ, इट इज़ अ स्पिरिचुअल मैच्योरिटी।
इमोशनल मैच्योरिटी जो कि आपके पर्सन के अंदर आने वाली है, समझ आना चीज़ों का, वो आपको समझ पाएंगे, आपके प्यार को समझ पाएंगे, आप उनके लिए कितना हार्ड वर्क करते हो, आप उनके लिए क्या कुछ नहीं करते हो, ये चीज़ें वो देख पाएंगे। ओके, सो दैट इज़ समथिंग रियली ब्यूटीफुल। बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। ओके, टैरो कार्ड्स की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स सी के आपके लिए ये वक्त कैसा रहेगा, न्यू मून के बाद क्या कुछ चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, पहले जनरल लाइफ की बात कर लेते हैं, ओवरऑल जनरल लाइफ में क्या होने वाला है। 3 cards for the general life. Okay, we have got 2 cards. Okay, 3 कार्ड्स आ गए हैं। बॉटम डेक में एस ऑफ स्वर्ड्स है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी है। ओके, देखिए मुझे लगता है जनरली आपके लाइफ में आप बहुत स्ट्रांगली दिखने वाले हो। लोग आपको देख के दे विल फील, आपके एनर्जी को फील कर पाएंगे कि आप कितना स्ट्रांग हो, आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, आप कितना डायरेक्टली बात करते हो, कितना डायरेक्टली डील करते हो। आप बहुत स्ट्रांग एनर्जी में होने वाले हो इस न्यू मून में। आप कट थ्रोट आपकी सारी बातें होगी, आप कुछ भी घुमा फिरा कर बोलोगे, सुनोगे नहीं, एक्सेप्ट नहीं करोगे। यू विल वांट टू कीप इट वेरी रियल एंड रॉ। ओके, एंड मुझे लगता है कि ये वक्त है एक्शन लेने का। आप जो कुछ भी करना चाह रहे हो, आपके जो ड्रीम्स है, जो एस्पिरेशंस है, कुछ गोल्स अगर सेट किए, उसको पाने के लिए आपको प्रैक्टिकली कुछ स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, मिराक्युलसली चीज़ें नहीं होने वाली, आपको उसके लिए कदम उठाना पड़ेगा। ओके, एंड दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट समथिंग जो आप काफ़ी टाइम से टाल रहे हो। नेक्स्ट है 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, फिर से एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एंड बॉटम डेक में द लास्ट कार्ड इज़ द डेविल, कैप्रिकॉर्न। पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस लेवल है, स्ट्रेंथ है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आप दिख रहे हो मुझे। न्यू मून इज़ गोइंग टू ब्रिंग चार्ज अप करेगा आपको, एक जुनून भर जाएगा कुछ पाने का, कुछ करने का आपके अंदर। लोग आपके तरफ अट्रैक्ट होंगे, बट आपको अपने बुरी आदतें या कुछ बैड एडिक्शंस है, प्लीज़ उसको छोड़ दीजिए। आपके ही हाथ में है उसको छोड़ना ना छोड़ना। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ दैट। बुरी आदत मतलब सिर्फ ड्रिंक करना, स्मोक करना नहीं होता है। बहुत सी बुरी आदतें होती है। कई बार हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं फाइनेंशियली, इमोशनली, वो भी अच्छी आदत नहीं है। डेफिनेटली आपको उसको छोड़ना चाहिए, बिकम इंडिपेंडेंट। ओके, दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो। चाहे आप किस भी बारे में सोच रहे हो ना, अभी यू आर मूविंग टूवर्ड्स सक्सेस। आप आगे बढ़ रहे हो, सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो। आपका जो नज़रिया है, आपका फोकस बहुत फिक्स्ड रहेगा कि मुझे ये पाना है, मुझे ये करना है। ओके, एंड आप उसकी तरफ बहुत सक्सेसफुली बढ़ोगे आगे। जो भी आप करना चाह रहे हो आप उसमें सक्सेसफुल होने वाले हो। लास्ट एंड जो चीज़ मुझे दिख रही है, कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़, कुछ इम्पॉर्टेंट खबरें, कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको मिलनी थी काफ़ी टाइम के बाद, काफ़ी टाइम से आप उसका वेट कर रहे हो, फाइनली इस न्यू मून पे या उसके आसपास आपको सुनने मिलेगी। समथिंग रियली इम्पॉर्टेंट जो शायद आपको पता होना चाहिए था, शायद आपको मालूम होना चाहिए था, वो आपको फाइनली समझेगा। दैट विल ब्रिंग वेरी पॉजिटिव चेंजेस इन योर ओवरऑल लाइफ। ओके, अच्छी खबरें आ रही है आपकी तरफ। ओके, बी रेडी फॉर दैट। अब ये किसी का कॉल टेक्स्ट भी हो सकता है जो आपको खुश करेगा, जो आपको रियल हैप्पीनेस देगा। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, लव लाइफ की बात करते हैं। मैं हेल्थ की भी स्पेसिफिकली 2 कार्ड्स निकालूंगी फॉर हेल्थ, कि आपको हेल्थ के लिए क्या क्योंकि क्या होता है ना, मून जिस दिन न्यू मून होता है, फुल मून होता है, हमारा हेल्थ काफ़ी अफेक्ट होता है, ट्रिमेंडसली अफेक्ट होता है। सो डेफिनेटली आई विल पुल सम कार्ड्स फॉर दैट। पहला कार्ड है 2 ऑफ कॉइन्स, मतलब 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 9 ऑफ कॉइन्स, फिर से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एंड बॉटम लास्ट कार्ड है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। और जजमेंट है यानी लिब्रा। देखिए पहली बात तो जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, कुछ चीज़ें जिसमें सिचुएशन फेयर नहीं थी, आपके हक़ में चीज़ें नहीं थी, वो आपके हक़ में होने लगेगी। आप देखोगे कि चीज़ें आपके लिए सही हो रहा है, सारी चीज़ें आर फॉलिंग इनटू प्लेस। अगर लीगल सिचुएशंस थे उसमें भी आप इजीली बाहर पर निकल पाओगे। अगर कुछ पाना था, कोई एम्स थे, कोई गोल्स थे आपके करियर में, वो आप अचीव कर पाओगे। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ आई कैन डू दिस। इस लेवल का कॉन्फिडेंस मुझे आपके अंदर दिख रहा है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है।
मुझे ये भी लग रहा है कि काफ़ी लोग यहाँ पे फाइनेंशियली मुझे काफ़ी बेटर पोजीशन में जाते हुए दिख रहे हैं। मे बी आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओ, सिक्योर हो जाओ, इंडिपेंडेंट हो जाओ, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात रहेगी अगर आप ये चाह रहे थे काफ़ी टाइम से। जो लोग कुछ अर्न नहीं कर रहे थे वो अर्न करना शुरू हो जाएगा, या फिर एटलीस्ट आपके मन में आइडियाज़ आएंगे ऑन हाउ टू डू इट। एंड करियर को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी आप ले सकते हो, ठीक है, जो मुझे दिख रहे हैं। बट दोनों ही डिसीजन या दोनों ही रास्ते जो भी देखिए, मुझे आप क्रॉस रोड पे दिख रहे हो बेसिकली, करियर को लेकर या अपने फाइनेंसेस को लेकर, कुछ डिसीजंस को लेकर। दोनों ही रास्ते आपको एबंडेंस की तरफ ही ले जा रही है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, ये रास्ता भी आपको एबंडेंस की तरफ ले जा रही है और ये रास्ता भी आपको एबंडेंस की तरफ ही ले जा रहा है, तो डोंट वरी, जो भी रास्ता चुनोगे आपके लिए अच्छा ही होगा। कोई इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हो तो सोच समझ के करिए, लॉस तो नहीं होगा, बट कौन सा बेटर ऑप्शन रहेगा सिर्फ ये चूज़ करना है आपको। तो वाइज डिसीजंस लीजिएगा, स्पेशली जो लोग सी रिलेटेड या पानी रिलेटेड या पानी में जो चीज़ें होती है, जिसका बिज़नेस किया जाता है, उसका कुछ बिज़नेस करते हो, उसके लिए भी काफ़ी अच्छा समय शुरू होने वाला है। एंड बेसिकली आपका डिसीजन बेटर होना चाहिए, आपके चॉइसेस अच्छे होने चाहिए इस वक्त। ओके, अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, अपॉर्चुनिटी लेना है नहीं लेना है, कौन सा अपॉर्चुनिटी आपके लिए बेटर रहेगा, कौन सी ऑफ़र आपके लिए अच्छी रहेगी, वो आपके ऊपर रहेगा। ओके, बट यूनिवर्स विल पुश यू टुवर्ड्स द राइट ऑप्शन, जो आपके लिए सही रहेगा, जो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं और स्पेसिफिकली लव लाइफ को लेकर देखते हैं कि लव लाइफ कैसी रहेगी। ये हमारे करियर के लिए था, सॉरी फॉर दैट अगर मैंने लव लाइफ बोला, बट मैंने कार्ड्स निकालते वक्त आई मेडिटेटेड ऑन द करियर एस्पेक्ट ऑफ इट, ठीक है। नेक्स्ट है हैंग्ड मैन, यहाँ पे है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। क्वीन ऑफ कॉइन्स है यहाँ पे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बॉटम में इस वक्त है द टावर। देखिए, ये वक्त जो आपके लिए बहुत सेंसिटिव है, बहुत मे बी आप किसी ऐसे सिचुएशन से हाल फिलहाल में बाहर निकले हो जहाँ पे यू आर नॉट हैप्पी, या फिर आपको टावर मोमेंट देखना पड़ा, झेलना पड़ा है। एंड टावर मोमेंट्स आर नॉट ऑलवेज बैड, बिकॉज समटाइम्स चीज़ें तभी हमें ख़राब लग रही होती है बट वो हमारे अच्छे के लिए ही होती है। एंड एग्जैक्टली मुझे लगता है आपके केस में भी कुछ ऐसा हुआ है या हो रहा है, और जहाँ पे चीज़ें आपको अभी देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन जब आता है ना, तब ट्रांसफॉर्मेशन होते वक्त अच्छा नहीं लगता, ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद अच्छा लगता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो एक्सरसाइज करना, डाइट करना, सुबह उठना, रात को जल्दी सोना, ये चीज़ें आपको तब अच्छी नहीं लग रही होती है, बट जब आप उसके रिजल्ट्स देखने लगते हो, जब लोग आपको कॉम्प्लीमेंट करने लगते हैं आपके लुक्स के लिए, आपके बॉडी के लिए, तब आपको मोटिवेशन मिलता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन भले ही अभी आपको अच्छा नहीं लग रहा है, बट ये आपको कुछ बेटर की तरफ ही ले जाएगा। मुझे ना लगता है आपको कुछ रियलिटी समझेगी इस रिश्ते की, इस पर्सन की, जो कि आपको उस वक्त थोड़ा बुरा लग सकता है फॉर टाइम बीइंग, बट बाद में जाके आप ये रियलाइज़ करोगे कि हाँ, ये मेरे अच्छे के लिए था, ये मेरे बेटरमेंट के लिए था। मुझे कहीं ना कहीं कोई स्टक सिचुएशन से आप बहुत ही जल्द बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। अगर आपका रिश्ता स्टक था, सिचुएशंस आगे ही नहीं बढ़ रही थी, आप बहुत ट्राई कर रहे थे, तो फाइनली उससे बाहर निकलोगे। मुझे ये भी लगता है आपके पर्सन जिनसे भी आप डील कर रहे हो ना, ये बिल्कुल आपको भूल नहीं पाते, छोड़ नहीं पाते हैं। उनके लिए मुश्किल हो जाता है आपसे दूर जाना या दूर रहना। और आपको ना फाइनली अपना जो रिस्पेक्ट, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम खुद की हमारे पार्टनर्स इतना बुरा व्यवहार करते हैं कि हम खुद की रिस्पेक्ट भी खो देते हैं। वो रिस्पेक्ट आपको मिलेगी, वो जस्टिस आपको मिलेगा जिसके लिए आप रुके हुए थे कब से। कुछ स्टेबल ऑफ़र आपके पर्सन की तरफ से आपको मिल सकता है। आपकी वैल्यू, बेसिकली आपकी जो खोई हुई वैल्यू है आपके पर्सन की लाइफ में, वो आपको मिलेगी, वो जगह आपको मिलेगी। एंड वो बड़े रिस्पेक्टफुली आपको वो जगह देंगे। ओके, कुछ भ्रम टूटेंगे आपके, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो दूर होंगे। आपके पर्सन के अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स थे तो वो दूर होंगे। एंड दे विल क्लियरली सी योर इम्पोर्टेंस। ओके, एंड मुझे ये भी लगता है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा स्टक हो एक दूसरे पे, बट उस चीज़ को डिपेंडेंसी में बदलने मत दीजिए, वरना आपके लिए ही मुश्किल हो जाएगा। सो डोंट डू दैट। एंड बॉटम डेक में जैसे मैंने कहा टावर कार्ड है, दिस इज़ गोइंग टू एंड। अगर ये टावर कार्ड से आप बाहर निकले हो तो कुछ अच्छे की तरफ ही बढ़ रहे हो, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, सो ये कुछ कार्ड्स निकले। हेल्थ के लिए 2 कार्ड्स निकालती हूँ मैं। क्या ध्यान देना है इस न्यू मून पे?
ब्यूटीफुल, द एम्प्रेस एंड द टावर। ओके, देखिए स्कॉर्पियो एंड टॉरस है। देखिए पहली बात, आपको अपने ग्रूमिंग पे ध्यान देना है, अपने लुक्स पे, अपने फिटनेस पे, आप क्या खा रहे हो, क्या कर रहे हो, उस पर ध्यान देना है। किसी किसी के लिए मुझे लगता है कि आपके कोई काफ़ी टाइम से चल रहे स्किन प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स दूर होने वाले हैं। आप देखोगे कि ये न्यू मून बहुत स्पेसिफिक रहेगा, बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा आपके लिए। आपके हेल्थ इश्यूज़ या आपके स्किन इश्यूज़ स्पेसिफिकली ठीक होंगे धीरे धीरे, नॉट एक नाइट में तो नहीं होने वाला है, धीरे धीरे। ऑल्सो मुझे लगता है कि आपको अभी अपनी केयर करनी है। ज़्यादा पानी पीजिए, सनलाइट लीजिए, ज़्यादा स्लीप ज़्यादा अच्छी लीजिए, अच्छी क्वालिटी स्लीप चाहिए। अपनी ब्यूटी का ध्यान रखिए, आउटर एंड इनसाइड, ठीक है। सिर्फ बाहर लीपा पोती करने से कुछ नहीं होगा, आपको अंदर से भी ब्यूटीफुल होना पड़ेगा। एंड अंदर से ब्यूटीफुल होंगे, बाहर शाइन करोगे आप। एंड मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम से कुछ बहुत क्रॉनिक डिसीज़ेस अगर आपके थे, वो फाइनली ठीक होने वाले हैं। क्योंकि टावर रिवर्स में आया था, बट मैं रिवर्सल नहीं पढ़ती हूँ, बट मेरा इंट्यूशन मुझे पता नहीं क्यों कह रहा है कि कुछ बड़ा कोई ऐसा सिग्निफिकेंट कुछ इम्प्रूवमेंट आएगा आपके हेल्थ में। सोया ओके अगर, और हाँ मैं आपको एक बात और बोल दूँ कि देखिए मैनिफेस्टेशन के टेक्निक्स बहुत सारे होते हैं। आप स्पेसिफिकली कोई वाटर रिलेटेड मैनिफेस्टेशन टेक्निक अपने हेल्थ के लिए या करियर या लव लाइफ के लिए यूज़ कीजिए। आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग दिस, बट आज के न्यू मून के दिन अगर आप कोई वाटर टेक्निक यूज़ करते हो, वाटर वाला मैनिफेस्टेशन, जैसे 2 कप मेथड है और बहुत सारे होते हैं, या स्विच वर्ड्स लिखना पानी के ऊपर और वो पीना, उसी बॉटल से पानी पीना, ऐसा कुछ करते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। आप गूगल कर सकते हो, बहुत सारे वीडियोज़ होते हैं मैनिफेस्टेशन पे। सो ट्राई डूइंग दैट। ओके, मुझे पता नहीं, मेरा इंट्यूशन बता रहा है कि उससे आपको बहुत हेल्प होगी। चलिए लेट इट बी। अभी लव मैसेजेस देख लेते हैं पहले। ओके, आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं आपसे? तुमसे ढेर सारी बातें करनी है। सो दे वांट टू स्पीक टू यू, वो आपसे बात करना चाहते हैं और बहुत सारी बातें हैं जो वो कहना चाहते हैं आपसे। दूर रहकर भी तुम्हारा एहसास है, दे कैन फील यू। ये दूरी कुछ पल की है, बस एक बार तुम्हारी आवाज़ सुननी है। हमारे ड्रीम्स मैं ज़रूर पूरे करूँगा। स्वस्तिक का सिंबल आया है, मे बी कुछ साइन हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। तुमसे मिलने को बेकरार हूँ मैं। सो मे दे वांट टू मीट यू, आपसे मिलना चाहते हैं। और जो आखिरी मैसेज है वो है, मुझे गलत मत समझना जान। तो मे बी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है आपकी, तो वो चाहते हैं कि आप उनको मिसअंडरस्टैंड ना करें। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने बोला था लास्ट में, हम देखेंगे कि आपके लिए क्या सिग्निफिकेंट होने वाला है इस न्यू मून, क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, क्या रिलीज़ कर रहे हो। सो मैं इसमें से कुछ चिट्स उठाऊंगी एंड पढ़ के दिखाऊंगी, वही आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मैं रैंडमली उठाऊंगी चिट्स यहाँ से, मुझे 6 चिट्स चाहिए। ओके, सो ये है फर्स्ट, देख लेते हैं। केयरिंग कनेक्शन अट्रैक्ट कर रहे हो आप अपनी लाइफ में इस न्यू मून पे। आपके ज़िंदगी में ऐसे कनेक्शंस आप अट्रैक्ट कर रहे हो जो केयरिंग है। ओके, नेक्स्ट आपके लिए जो है वो है हैप्पी फैमिली। तो आपके अगर फैमिली इश्यूज़ थे, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स थे, वो दूर होने वाले हैं। अगर फैमिली इश्यूज़ थे वो दूर हो जाएंगे और बहुत अच्छी हैप्पी फैमिली आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ। नेक्स्ट जो थर्ड मैसेज है वो ये है, मीट योर ट्विन। तो वो मे बी आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलोगे, क्योंकि यहाँ पे इस चीज़ का कंफर्मेशन भी हो गया है, डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनाइन। तो आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनाइन से मिलने वाले हो। नेक्स्ट जो है वो है मैनिफेस्टेशन। देखिए आपका मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है इस वक्त, तो जो कुछ आप मैनिफेस्ट करोगे आपको मिलेगा। यूज़ दिस एज अ डे फॉर योर मैनिफेस्टेशन। प्रोटेक्शन, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आपको एंजल्स प्रोटेक्ट कर रही है, गाइड कर रही है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। और आखिरी जो है वो है रिलीजिंग टॉक्सिसिटी। तो कुछ टॉक्सिक सिचुएशन, रिलेशन, पर्सन, कुछ भी है, आप उसको हैबिट, उसको आप रिलीज़ कर रहे हो। ओके, और एक उठा देते हैं, मेरा मन कर रहा है, एक और चाहिए मुझे। ओके, लेट्स पिक दिस।
प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज़। अगर आपकी कोई दुश्मन है, कोई आपको नेगेटिव वाइब्स देता है, नेगेटिविटी फैलाता है, यू आर गेटिंग रिड ऑफ देम, ओके। सो एंड यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड। तो यही थी रीडिंग। आपका न्यू मून अच्छा जाए, आप शांति से रहो, अपने आप को काम रखो और जितना पॉजिटिव रख सकते हो अपने आप को रखो। जल्दी सो जाओ, शांत रहो, मेडिटेट करो, मैनिफेस्ट करो कुछ अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें अपनी लाइफ से हटा दो। एंड विथ लॉट्स ऑफ लव आई एम एंडिंग दिस रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई है, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा।